नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त चंदन सिद्धू। जैसे अपनी बातें चल रही हैं, नशा उन्मूलन को लेकर हम लोग बातचीत कर रहे हैं और लगातार हम लोगों की इसी विषय के ऊपर बात हो रही है। अब आज हम लोग इसी विषय के अंदर एक जो सवाल बार बार उठता है, जैसे कहते हैं कि हम लोग जो है नशा करते हैं यार, शराब पीते हैं तो कोई गंभीर नशा थोड़ी है, थोड़ी बहुत पी लेते हैं, कौन बड़ी बात है, ठीक है, कभी कभी पी लेते हैं, और अगर मैं कमाता हूँ तो पीता हूँ, किसी का क्या लेके जाता हूँ। ऐसे बहुत से सवाल जो हैं हम लोग उठा देते हैं जब हमारी तरफ उंगलियां उठती हैं, तो मतलब कि हम लोगों को लगता है कि मेरे लिए नशा कोई गंभीर विषय नहीं है, कोई मेरे लिए नशा कोई समस्या नहीं है, और ना ही मेरे को नशा करने से कोई समस्या आ रही है। और जो है परिवार वाले तो वैसे ही मेरे जीवन के अंदर टांग फंसाते रहते हैं, जो है मैं अपना कमा रहा हूँ और कर रहा हूँ। ऐसे बहुत से किंतु परंतु ये सब बातें होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं एक पिता और बेटे का उदाहरण देना चाहूँगा। ठीक है, क्या होता है कि पिता जो है मतलब कि अपने काम में इतना ज़्यादा मगन हो जाता है कि वो अपने छोटे बेटे को समय नहीं दे पाता। छोटा मतलब कि उसके घर में जो उसका बेटा है उसको समय नहीं दे पाता। और जो बेटा जो है, बेटा जब स्कूल जाता है तो बेटे को स्कूल के अंदर जो वहाँ पर उसके साथ में घटनाक्रम घटित हो रहे हैं, उस घटनाक्रम को फेस करने में दिक्कत आ रही है। बात की गहराई को समझिएगा। मतलब कि क्या है कि बच्चा स्कूल जा रहा है, अब बच्चे के अंदर हो सकता है कि मन के अंदर बच्चे के कोई हीन भावना बैठी हो, कोई डर बैठा हो, और समझिए कि बच्चा स्कूल के माहौल के अंदर एडजस्ट नहीं कर पा रहा। क्यों नहीं कर पा रहा? कारण क्या है कि जो पहले मार्गदर्शक होते हैं बच्चे के, वो उसके माता पिता हैं। पहले माँ आती है, फिर पिता की भी भूमिका होती है। तो वो उसको मतलब कि प्रेरित करेंगे, उसको स्कूल के बारे में पूछेंगे, तुम्हारे स्कूल में क्या हुआ, मैडम ने क्या पढ़ाया, कौन से सब्जेक्ट में तुमको अच्छा लगता है, कौन से सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। मतलब कि एक फ्रेंडशिप जो है वो बच्चे के साथ में माता पिता की होती है। अब पिता जो है काम में भी कर रहे हैं, और काम करने के बाद में जो है उन्होंने मतलब कि उसके बाद में अपने दिन भर की थकान को उतारने के लिए जो है नशे का सेवन कर लिया, शराब का सेवन कर लिया। ठीक है, अगर वो स्मैक या कुछ और नशा कर रहे हैं फिर तो आती है। लेकिन अभी तो हम उसी सवाल का जवाब दे रहे हैं कि भाई वो बंदा जो है नशा मतलब कि शराब का पीता है, और वो किसका कहना है कि मैं पीता हूँ तो कौन बड़ी बात है, मैं कमाता भी हूँ और मैं अपने आप को सारा दिन काम में जो है मस्त रखता हूँ, और उसके बाद में जो है मतलब कि शाम को थकान के लिए मैं पी लेता हूँ। तो मैं आपसे सवाल दे रहा हूँ कि जो आप नशे के अंदर समय निकाल रहे हो, आपका बच्चा जो है, समझे, आपका बच्चा जो है स्कूल के अंदर कवर नहीं कर पा रहा, तो उसको समय कौन देगा? ठीक है, और जब आप नशा कर रहे हो तो आप अपनी पत्नी को समय नहीं दे रहे हो। तो जब पत्नी को समय नहीं दे रहे हो तो किच 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 हो रही है, तो पत्नी किच 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 में लगी है। ठीक है, पत्नी किच किच में लगी है और आप जो है अपने सुकून में लगे हो। अब छोटे बच्चे की ग्रोथ तो दोस्तों रुक गई है ना। बिल्कुल, अगर आप सवाल करते हो तो हमने भी बिल्कुल सही सवाल उठाया कि नहीं उठाया। अब उस छोटे बच्चे की बाजू कौन पकड़ेगा? वो तो समझिए कि अगर कोई भी मकान है, उस मकान की नींव में थोड़ी बहुत गड़बड़ रह गई तो जब छत डाली जाएगी तो नीचे नींव में दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही वो बच्चे का जो भविष्य है, जो आप उसके माता पिता हो, आपकी जिम्मेदारी है आपके पूर्णतः सहयोग करने के बाद में वो बच्चा इस दुनिया में आया, तो उसकी नींव को मजबूत करना आप ही का कार्य है ना, और किसी का तो नहीं है। अब आप तो अपने अपने सवालों से सब सेटिस्फाइड हो गए, तो बच्चे के प्रति जिम्मेदारी किसकी? तो इसलिए दोस्तों, नशा मुक्त जीवन और अपने परिवार के लिए अनमोल समय निकालना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप नशे के चंगुल में फंसे हैं तो आइए, आपका स्वागत है। हम लोग
मुस्कान नशा मुक्ति केंद्र समिति की तरफ से स्माइल नशा मुक्ति केंद्र के द्वारा आपको फिजिकल और अध्यात्म का लाभ जो है देने का प्रयास करेंगे और आपके जीवन को बचाने का प्रयास करेंगे। और इसके अलावा आपके घर को घर बनाने का, स्वर्ग नहीं हम कह रहे हैं, घर बनाने का प्रयास करेंगे जिसको आप किन्हीं कारणों से पीछे छोड़ गए हैं। तो ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं, लेकिन इतनी बात मैं ज़रूर कहूँगा कि अच्छा जीवन जिए और अपने बच्चों के लिए जीवन को जिए। यही मेरी आपसे निवेदन विनती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।